नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर रुक्मिणी प्रकाशन का किताब द प्लेटफॉर्म से आपको जो है प्लेटफॉर्म बोल रहा हूँ, सॉरी मैथ्स बनवा की किताब जो है एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 बोल रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। ठीक है, तो हम लोग इस किताब से अभी जो है चैप्टर में 13 पढ़ेंगे और आपका जो है सब्जेक्ट भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो आपका भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर में 13 पढ़ेंगे, जो कि आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ठीक है, तो आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जो भी आपका क्वेश्चन दिया गया वन लाइनर उसको यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर में 13 आज हम आपका पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए आपके सामने चैप्टर नंबर 13 आ गया। एक मिनट, थोड़ा सा ये 14 आपका है, तो आपका चैप्टर नंबर 13 आपके सामने है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसका वन लाइनर है। तो ब्रेटन वुड्स समझौते, तो ब्रेटन वुड्स समझौते के फलस्वरूप किन दो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना हुई। तो ब्रेटन वुड्स समझौते के फलस्वरूप किन दो अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना हुई। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक की, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक की हुई। विश्व बैंक के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो विश्व बैंक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे आपके, तो यूजिन मेयर थे। ठीक है, तो विश्व बैंक के प्रथम अध्यक्ष आपके यूजिन मेयर थे। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो विश्व बैंक का मुख्यालय आपका वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, तो विश्व बैंक का मुख्यालय आपका वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, वर्तमान में विश्व बैंक के सदस्यों की संख्या 189 है। नॉर्वे इसका 189वां देश है। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष डेविड मालपास है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की स्थापना किस योजना प्रारूप के आधार पर की गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की स्थापना किस योजना प्रारूप के आधार पर की गई है। तो हैरी डी वाइट है, यूएसए के आधार पर की गई थी। ठीक है, हाइडे वाइट जो कि यूएसए के उनके आधार पर की गई थी आईएमएफ की। तो आईएमएफ की 14वीं सामान्य समीक्षा में तहत आईएमएफ की 14वीं सामान्य समीक्षा के तहत निर्धारित कोटे में भारत का कौन सा स्थान है। तो 8वां स्थान है। विकासशील देशों में, तो विकासशील देशों में उद्योगों को निवेश के लिए विश्व बैंक समूह की कौन सी संस्था पूंजी उपलब्ध कराती है। तो आपका अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम कराती है। वर्तमान आईएमएफ के शीर्ष 3 कोटाधारक राष्ट्रों में कौन शामिल है। तो वर्तमान आईएमएफ के शीर्ष 3 कोटाधारक राष्ट्रों में कौन शामिल है। तो आपका अमेरिका 17.46%, जापान 6.48%, आपका चीन 6.41% है। ठीक है, भारत में राज्यों की अवस्थापना सुधार के लिए किसके द्वारा ऋण एवं अनुदान दिए जाते हैं। भारत में राज्यों की अवस्थापना सुधार के लिए किसके द्वारा ऋण एवं अनुदान दिए जाते हैं। तो विश्व बैंक के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, किस संस्था को विश्व बैंक की उदार ऋण देने वाली खिड़की, सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। तो किस संस्था को विश्व बैंक की उदार ऋण देने वाली खिड़की जो है कहा जाता है। तो आपका अंतर्राष्ट्रीय विकास, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन को कहा जाता है। ठीक है, विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट, तो विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट आवधिक रूप से किसके द्वारा जारी की जाती है। तो विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट जो है आवधिक रूप से विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। मानव विकास रिपोर्ट, तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। तो विश्व बैंक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तो मानव विकास रिपोर्ट आपका विश्व बैंक प्रकाशित करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक में अंतर, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक में क्या अंतर है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एवं वर्ल्ड बैंक में क्या अंतर है। तो विश्व बैंक द्वारा सदस्य देशों के संतुलित विकास हेतु दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सदस्य देशों के भुगतान शेष की प्रतिकूलता को अनुकूल बनाने के लिए अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, तो विश्व बैंक द्वारा जो है तो विश्व बैंक द्वारा सदस्य देशों के संतुलित विकास हेतु दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सदस्य देशों के भुगतान शेष की प्रतिकूलता को अनुकूल बनाने के लिए अल्पकालीन जो है आपका ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, विश्व बैंक आपका ऊपर में दिया गया। विश्व विकास रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वार्षिक रूप से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो आपका अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के द्वारा जो है प्रकाशित की जाती है। विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार, तो विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्न आय अर्थव्यवस्था लो इनकम इकोनॉमिक्स है वे हैं जिनके लिए वर्ष 1994 में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट $, 725 या उससे कम थी। ठीक है, रॉ सूचकांक, रॉ इंडेक्स कौन जारी करता है। तो रॉ सूचकांक आपका विश्व बैंक जारी करता है। व्यापार सुगमता का सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य देश के अंशदान या कोटे का निर्धारण उसके विश्व बैंक में भागीदारी प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय और आर्थिक विकास दर की दर पर निर्भर करता है। कौन सी संख्या विश्व बैंक के, तो कौन सी संख्या विश्व बैंक के निर्धनता राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है। तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ करती है। भारत किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना था।
तो वर्ष 1945 में बना था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य सदस्य देशों की भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं के समाधान में सहायता करना था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का अनुसंधान तथा मताधिकार क्रमशः कितना प्रतिशत है? तो 2.76% एवं 2.64% है। भारत विश्व बैंक समूह की किस संस्था का सदस्य नहीं है? तो भारत विश्व बैंक के समूह के किस संस्था का सदस्य नहीं है? तो निवेश संबंधी आपका जो है विवाद निपटान हेतु अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का। वैश्विक वित्तीय अस्थिरता रिपोर्ट, तो वैश्विक वित्तीय अस्थिरता रिपोर्ट ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। वर्ष 1946 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन UNHRC के सदस्य के रूप में सम्मिलित प्रथम भारतीय महिला श्रीमती हंसा मेहता थी। ठीक है, और वर्तमान में एशियाई क्लियरिंग यूनियन के 9 सदस्य राष्ट्र भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और ईरान है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, यहाँ पर एक लाइन दिया हुआ यहाँ छूट गया। ठीक है, तो विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संस्थानें कहा जाता है। ठीक है, तो विश्व बैंक और IMF को। ठीक है, नेक्स्ट आपका है विशेष आहरण अधिकार। तो विशेष आहरण अधिकार SDR के अंतर्गत कौन सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्राएं सम्मिलित है? तो आपका अमेरिकी डॉलर, जापानी येन, चाइनीज युआन और आपका यूरो और पाउंड स्टर्लिंग आपका सम्मिलित है विशेष आहरण अधिकार के। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 5 है। चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन एवं अमेरिका। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका ब्रुसेल्स, बेल्जियम है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन की एक एजेंसी यूरोपीय स्थिरता तंत्र यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म के देशों की वित्तीय सहायता उपलब्ध करा। तो आपका यूरोपियन यूनियन के एक एजेंसी यूरोपियन स्थिरता तंत्र का क्या तात्पर्य है? तो यूरो तंत्र यूरो जोन के देशों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। संयुक्त राष्ट्र संघ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 193 है। भारत के आर्थिक विकास पत्र को रोजगार विहीन, जड़ विहीन, निष्ठुर, आवाज विहीन तथा भविष्य रहित किसने कहा था? तो भारत के आर्थिक विकास पथ को रोजगार विहीन, जड़ विहीन, निष्ठुर, आवाज विहीन तथा भविष्य रहित किसने कहा था? तो UNDP ने कहा था, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने कहा था। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन के दोहा चक्र। तो विश्व व्यापार संगठन के दोहा चक्र में मुख्य विषय किससे संबंधित है? तो आपका कृषि से। विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कृषि पर समझौते के मुख्य 3 स्तंभों में क्या क्या सम्मिलित है? तो बाजार पहुंच, आंतरिक समर्थन और निर्यात प्रतियोगिता। विशिष्ट रक्षोपाय। तो विशिष्ट रक्षोपाय क्रियाविधि स्पेसिफिक सेफगार्ड मैकेनिज्म किससे संबंधित है? विश्व व्यापार से संबंधित है। संघाई सहयोग संगठन SCO की स्थापना कब हुई थी? तो आपका 26 अप्रैल 1996 में हुई थी। ठीक है, संघाई सहयोग संगठन SCO द्वारा भारत व पाकिस्तान को सदस्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था? तो 17 में संघाई सहयोग संगठन कजाकिस्तान में दिया गया था। इन्हें सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था ब्राजील, रूस, भारत व चीन में दक्षिण अफ्रीका किस पर सम्मिलित हुआ था? तो आपका जो है वर्ष 2011 में सम्मिलित हुआ था। ब्रिक्स राष्ट्रों में किस देश की प्रति व्यक्ति सर्वाधिक है? तो ब्रिक्स राष्ट्रों में किस देश की प्रति व्यक्ति सर्वाधिक है? आपका रूस की है। न्यू विकास बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे पहले ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता था, उसके प्रथम अध्यक्ष के कौन से? आपके केवी कामत थे। ब्रिक्स देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आपका रूस में हुआ था। न्यू विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित? तो आपका संघाई में। तो न्यू विकास बैंक का मुख्यालय संघाई में। विश्व आर्थिक मंच। तो विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक कौन है? तो आपका क्लाउस शेवाब है। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन। तो विश्व व्यापार संगठन के प्रथम महा निर्देशक कौन थे? तो पीटर सदरलैंड थे। ठीक है, बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौता। तो बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौता एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ट्रिप्स के अंतर्गत 7 बौद्धिक संपदा अधिकार आते हैं। ठीक है, तो 7 बौद्धिक संपदा अधिकार कौन कौन है आपके? तो कॉपीराइट एवं इससे संबंधित अधिकार। तो कॉपीराइट एवं इससे संबंधित अधिकार, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेतक, औद्योगिक रूपरेखा, पेटेंट, इंटीग्रेटेड सर्किट की रूपरेखा और व्यापार संबंधी गुप्त सूचना। ठीक है, ब्रिक्स शब्द का पहली बार प्रयोग वर्ष 2001 में गोल्डमैन सैक्स के जिम और नील द्वारा किया गया था। ठीक है, तो आपका जो है
ब्रिक्स शब्द का पहली बार प्रयोग वर्ष 2001 में गोल्डमैन सैक्स के जिम और डील द्वारा किया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग कल चैप्टर 14 पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित महत्वपूर्ण। ठीक है, तो आज के बस आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।